नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय गोल्फर अदिति अशोक पदक जीतने से चूक गई हैं। स्पर्धा के अंत में वो दूसरे और तीसरे स्थान से खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गईं, जिसके कारण हाथ से पदक निकल गया। 23 वर्षीय अदिति अशोक ने अपने प्रदर्शन से मेडल की उम्मीद जगा दी थी। भारत आज भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और कुश्ती में बजरंग पूनिया से मेडल की उम्मीद लगाए बैठा है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में आसानी से पहुंचकर पदक की उम्मीद जगा दी है, तो वहीं कुश्ती में बजरंग पूनिया कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। ओलंपिक में खेलकर हॉकी टीम में शानदार प्रदर्शन करने वाली वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि हमें गर्व है कि उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारत टीम के शानदार प्रदर्शन में अविस्मरणीय योगदान दिया है, इसलिए उनको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। बता दें, वंदना कटारिया भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हो गई हैं जिन्होंने ओलंपिक मैच में गोल दागने की हैट्रिक की है। केंद्र सरकार के नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर लंबे वक्त तक आनाकानी करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आखिरकार सरकार की बात मान ली है। ट्विटर ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने सभी पदों पर अफसरों की स्थायी तौर पर नियुक्ति कर दी है। केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये जरूरी है कि वो चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कंटेंट अफसर और रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर की पद पर भारत के ही रहने वाले किसी शख्स को नियुक्त करें। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची के साथ हुए बलात्कार के बाद लोग सड़कों पर हैं और उसे इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े सवाल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बेहद अजीब जवाब दिया। हेमा मालिनी संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थीं। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने उनसे बलात्कार की इस वारदात के बारे में सवाल पूछा कि इस मामले में विपक्ष तो आवाज उठा रहा है, लेकिन सदन इस पर मौन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से सांसद हेमा मालिनी ने इस सवाल पर जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला है। मालिनी ने कहा कि आप वहां पर पूछेंगे, ओम बिरला जी से बात कीजिए। इसके बाद वे आगे बढ़ गईं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के सरनेम यानी उपनाम रखने को लेकर एक फैसले में कहा है कि बच्चा अपनी मां के सरनेम को रखने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी पिता अपने सरनेम बच्चे के साथ जोड़ने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता है। कोर्ट की ये टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जहां एक शख्स ने कोर्ट से अधिकारियों को ये निर्देश देने का अनुरोध किया था कि बेटी के दस्तावेजों में बेटी के उपनाम में मां के बजाय पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताया है। बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया एक तरह से बेलगाम घोड़ा है और इस पर लगाम कसने के लिए प्रशिक्षण और तैयारियों की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को चेताते हुए कहा कि अगर वे सावधानी नहीं बरतते हैं तो फिर वे मीडिया ट्रायल का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड का हवाला देते हुए पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए और किसी मुहूर्त का इंतजार मत करिए। भारत में एक दिन में 38,628 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 617 लोगों की इस दौरान कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। इसके साथ देश में कोरोना की वजह से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 4,27,000 के पार हो गया है। तालिबान ने अब पहली बार किसी प्रांत की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी लड़ाकों ने शुक्रवार को दक्षिणी निर्मोज प्रांत की राजधानी जरांज पर कब्जा कर लिया है। जरांज पर तालिबान ने कब्जा उसी दिन किया है जिस दिन उसने काबुल में अफगान सरकार के मीडिया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख की हत्या करने की जिम्मेदारी ली। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता मीरवाइज ने इस हत्या को लेकर कहा कि दुर्भाग्य से जंगली आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए एक देशभक्त को शहीद कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।